नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण की कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार का निर्माण हुआ था, तब भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता थे। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि को करने के लिए ब्रह्मा को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन इस सृष्टि में कई रहस्यमय और अद्भुत घटनाएं घट रही थी। लोग अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के कारण गलत रास्तों पे चल रहे और धर्म की हानि हो रही थी। इसी समय बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बुलाया। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार में पाप और अंधकार बढ़ गया है, धर्म का अस्तित्व संकट में है, कृपया हमें मार्गदर्शन दे। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, संसार में जब भी पाप बढ़ेगा और धर्म का हनन होगा, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और पापियों का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान और उनकी वाणी से देवता संतुष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने दुनिया में आए हर संकट को दूर करने के लिए अपने 10 अवतारों की कथा सुनाई। ये अवतार समय समय पर पापों, असुरों और राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुए। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार थे, जो धरती पर विभिन्न समस्याओं पर आए। इन अवतारों के माध्यम से भगवान ने पापों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। मत्स्य अवतार, जब पृथ्वी पर एक महाप्रलय आया, तो भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में अवतरित हुए। मत्स्य यानी मछली। उन्होंने एक विशाल जलायन में ऋषि मनु और उनके परिवार को बचाया और सृष्टि को फिर से पुनर्जीवित किया। कूर्म अवतार, जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और मंथन माउंट को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र मंथन को संभव बनाया। इससे अमृत का सागर प्राप्त हुआ और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। वराह अवतार, राक्षसों ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा लिया, तो भगवान विष्णु वराह अवतार यानी सूअर के रूप में अवतरित हुए और पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर पाताल से बाहर निकाला। अवतार, हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस ने भगवान विष्णु के प्रति घृणा फैलानी शुरू की। भगवान विष्णु ने नरसिंह यानी आधा आदमी और आधा सिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया। इस अवतार में भगवान ने दिखाया कि वे हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वामन अवतार, राक्षसों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने रूप में अवतार लिया और 3 पगों में पृथ्वी को और आकाश को नाप लिया, जिससे बलि को स्वर्ग लौटने की अनुमति मिली। परशुराम अवतार, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और ब्राह्मणों की हत्या की जाने लगी, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप लिया। उन्होंने अपनी परशु यानी हथौड़ी से कई अधर्मी और पापी राजाओं का वध किया। राम अवतार, विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण से महापापी राक्षस का वध किया। राम ने धर्म की रक्षा की, माता सीता को रावण से मुक्त कराया और राजधर्म का पालन किया। उनका जीवन हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कृष्ण अवतार, भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण ने न केवल महाभारत युद्ध में पांडवों की सहायता की, बल्कि उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से जीवन के उच्चतम उद्देश्य और धर्म का उपदेश किया। उनका प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। बुद्ध अवतार, भगवान विष्णु ने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संसार में दुख के कारणों का और उसे दूर करने का उपाय बताया, जिससे लोग मानसिक शांति प्राप्त कर सके। कल्कि अवतार, भविष्य में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे पाप और अधर्म का नाश करेंगे और सत्य का मार्ग प्रकट करेंगे। यह अवतार अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसे आने वाला समय माना जाता है।
विष्णु ने यह भी बताया कि जीवन में धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे सुख और शांति मिलती है। भगवान विष्णु ने कहा, वे बताते कि संसार में अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उसे अच्छे कर्म करता है तो वह पुण्य प्राप्त करता है, और अगर वह बुरे कर्म करता है तो वह कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भगवान ने कहा, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो और अच्छे कर्म करो। यही मार्ग तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कोई और ले जाएगा। भगवान विष्णु के भक्त उन्हें उनके 108 नामों से पूछते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पूजा की विधि का वर्णन किया गया है। विष्णु मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसके जाप से व्यक्ति को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने बताया कि जब सृष्टि का अंत होगा तो भगवान स्वयं सृष्टि के संहार के लिए भगवान शिव के साथ प्रकट होंगे। इसके बाद पुनः एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह इस चक्रीय परिवर्तन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के भक्तों को उनके आशीर्वाद से संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है और वे आत्मा की अंतिम यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति कर। विष्णु पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति की आधारशिला है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समाज से को दाग देने के लिए धर्म, सदाचार और भक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु का जीवन और उनके अवतार हमें सिखाते हैं कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतार, अनेक कार्यों और अनेक भक्तों के संघर्षों को अद्भुत कहानियां हैं। यह पुराण हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। भगवान विष्णु का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और भगवान के साथ मिलन की ओर बढ़ना है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।